19 जनवरी 1912। आज का दिन अत्यंत दुखद था। मैं बहुत जल्दी उठ गया और प्रार्थना करने के बाद देखा तो भी दिन नहीं चढ़ा था। सूरज चढ़ने में 1 घंटा बाकी था। मैं पुनः लेट गया और मुझे बापू साहब जोग ने कांकड़ आरती के लिए उठाया। दीक्षित काका ने मुझे बताया कि प्रातः 4 बजे मेघा चल बसा। कांकड़ आरती हुई, किंतु साईं महाराज ने स्पष्ट रूप से अपना श्रीमुख नहीं दिखाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे आंखें नहीं खोलेंगे, ना ही उन्होंने अपनी कृपा से भरी दृष्टि भक्त जनों पर डाली। हम लौटे और मेघा के अंतिम संस्कार की तैयारियां की। जब मेघा के शरीर को बाहर लाया गया तभी साईं महाराज बाहर आए और उन्होंने उच्च स्वर में उसकी मृत्यु के लिए आर्तनाद किया। उनके स्वर में इतना दर्द था कि वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें भीग गई। साईं महाराज गांव के मोड़ तक मेघा के शव के साथ चले और फिर दूसरी ओर मुड़ गए। मेघा के शरीर को गांव के बड़े पेड़ के नीचे अग्नि के हवाले किया गया। इतनी दूर से भी मेघा की मृत्यु पर रोते हुए साईं महाराज की शोकाकुल आवाज सुनाई दे रही थी। वे अपना हाथ इस प्रकार हिला रहे थे मानो आरती में मेघा को अंतिम विदाई दे रहे हों। सूखी लकड़ियां बहुतायत में थी, अतः शीघ्र ही ऊंची लपटें उठने लगी। दीक्षित काका, मैं, बापू साहब जोग, उपासनी, दादा केलकर और अन्य सभी लोग वहीं थे और मेघा की प्रशंसा कर रहे थे कि साईं महाराज ने उसके शरीर को सिर, हृदय, कंधे और पैर पर छुआ। अंतिम संस्कार के बाद हम बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए थी, परंतु बापू साहब जोग आ गए और मैं उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। बाद में जब मैं साईं महाराज के दर्शन के लिए मस्जिद गया तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने दोपहर कैसे बिताई। मुझे ये बताते हुए बड़ी शर्म महसूस हुई कि मैंने बातें करने में समय गंवाया। यह मेरे लिए एक सबक था। मुझे याद आया कि किस प्रकार साईं महाराज ने मेघा की मृत्यु की 3 दिन पूर्व भविष्यवाणी की थी। यह मेघा की अंतिम आरती है। मेघा मरने के समय कैसा महसूस कर रहा होगा कि उसका सेवा का समय पूर्ण हो गया। वह ये सोचकर भी आंसू बहा रहा था कि वह साटे साहब से नहीं मिल पाया, जिन्हें वह अपना गुरु समझता था, और किस प्रकार उसने निर्देश दिया साईं महाराज की गायों को कैसे चरने के लिए छोड़ना है। उसने अन्य कोई इच्छा नहीं प्रदर्शित की। हम सब ने उसके अतिशय भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रशंसा की। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उसके लिए प्रार्थना न कर बेकार की बातों में उलझा रहा। भीष्म और मेरा पुत्र बलवंत स्वस्थ नहीं है, अतः भजन नहीं हुए। रात को दीक्षित काका ने रामायण पढ़ी। गुप्ते अपने भाई और परिवार सहित आज सुबह मुंबई रवाना हो गए। जय साईं राम।